क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में चैप्टर 11 आतिथ्य प्रबंधन करने वाले हैं और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वाली क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो होम साइंस में प्रियंका मैम सर्च करेंगे, यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को क्लास का PDF और क्लास का लिंक दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोग बाद में भी PDF से अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग आतिथ्य प्रबंधन आप लोगों का जो चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास में आज कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भोजन तथा पेय सेवा, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था और पर्यटन। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भोजन तथा पेय सेवा, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था और पर्यटन। तो इसमें से ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है वो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी तीन ऐसे ऑप्शन है जो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आप लोगों का सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। मतलब जो गेस्ट साइकिल होता है उसमें से ऐसा कौन सा इसमें से स्टेज है जो गेस्ट साइकिल में नहीं आती है। चेक इन, आगमन, कमरे पर आधिपत्य और मनोरंजन। तो निम्नलिखित में से आतिथ्य चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है। चेक इन, आगमन, कमरे पर आधिपत्य और मनोरंजन। तो गेस्ट साइकिल में ऐसे कौन सा स्टेज है या ऐसा कौन सा चरण है जो इनमें से क्या है नहीं आता है, या फिर नहीं इसमें से है और बाकी तीन है। तो ऐसा कौन सा चरण है जो आतिथ्य चक्र में शामिल नहीं है। बाकी तीन चरण जो हैं आतिथ्य चक्र में शामिल हैं। तो पहला कौन सा है, चेक इन, दूसरा है आगमन, तीसरा है कमरे पर आधिपत्य और लास्ट है आप लोगों का मनोरंजन। तो जो मनोरंजन है वो गेस्ट साइकिल में नहीं आता है। बाकी चेक इन होगा, आगमन होगा, कमरे पर आधिपत्य होगा, ये तीनों चरण किस में आएंगे, जो आप लोगों का आतिथ्य चक्र होता है उसमें आते हैं। लेकिन जो मनोरंजन होता है उसको आतिथ्य चक्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है। किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है। किसी होटल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होता है, प्रमुख कार्यालय, पर्यवेक्षक, बेल कप्तान, एजेंट। तो किसी होटल का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, प्रमुख कार्यालय को कहा जाता है, पर्यवेक्षक को कहा जाता है, बेल कप्तान को कहा जाता है, एजेंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो प्रमुख कार्यालय होता है उसे होटल का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। जो होटल का केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, जो प्रमुख कार्यालय होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घर से दूर। घर की जो संकल्पना है वो निम्न में से किससे संबंधित है। एक घर से दूर घर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है, धर्मशाला से, रेस्तरां से, होटल से, पर्यटन से। तो एक घर से दूर घर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है। मतलब एक घर से हम दूर हो जाएंगे लेकिन ऐसा स्थान जो हमें फिर से घर जैसी क्या देगा, सुविधाएं देगा, वो कौन सा है। इसमें धर्मशाला है, रेस्तरां है, होटल है, पर्यटन है। तो कौन सा ऐसा स्थान होता है जो हमें घर जैसी सुविधाएं देता है, जितनी घर वाली फैसिलिटी होती हैं वो वहाँ पर हमें क्या है मिलती हैं। तो कौन सा हो जाएगा, जो होटल होता है वो एक घर से दूर घर की संकल्पना में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था का कार्मिक नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो गृह व्यवस्था है उनका इनमें से कार्मिक कौन सा नहीं है। तल पर्यवेक्षक, लॉबी प्रबंधक, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, पुष्प उत्पादक या माली। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो गृह व्यवस्था का कार्मिक नहीं है। बाकी तीन जो है वो गृह व्यवस्था के कार्मिक के अंतर्गत आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे क्या थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा गृह व्यवस्था का कार्मिक है, तो तीन तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि वो तीन कौन से होते हैं जो गृह व्यवस्था के कार्मिक में आते हैं और एक जो है वो नहीं आता है। तो लॉबी प्रबंधक, तल पर्यवेक्षक, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक और पुष्प उत्पादक, माली। कौन सा ऐसा है जो गृह व्यवस्था का कार्मिक नहीं है, कौन सा नहीं है, जो लॉबी प्रबंधक होता है वो गृह व्यवस्था का कार्मिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वह संस्था जो होटल जैसी ही सेवाएं प्रदान करती है तथा कमरे के समीप पार्किंग की सुविधा भी प्रदान करती है, क्या कहलाती है? तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया है कि वह ऐसी कौन सी संस्था है जो होटल जैसी सेवाएं प्रदान करती है, मतलब जैसी फैसिलिटी होटल में मिलती है वैसी वहाँ भी दी जाती है, लेकिन उसमें एक चीज़ क्या ऐड करी गई है, कमरे के समीप पार्किंग की जो सुविधा है वो भी प्रदान करता है। जैसे होटल होता है तो उसमें हमें घर जैसी सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हमारा जो रूम होता है, जिस रूम में हम क्या स्टे कर रहे होते हैं, उसके बाहर हमें पार्किंग की जो सुविधा है वो नहीं मिलती है, पार्किंग की जो फैसिलिटी होती है वो नहीं दी जाती। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हमें होटल जैसी तो फैसिलिटी मिलती ही मिलती है, साथ में क्या होता है, हम अपने रूम के सामने क्या होता है, पार्किंग भी कर सकते हैं। हमें पार्किंग की जो सुविधा है वो रूम के सामने ही दी जाती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, लॉज, रिजॉर्ट, मोटल, कैंप। तो किसमें हमें पार्किंग की भी सुविधा मिलती है, लॉज में मिलती है, रिजॉर्ट में मिलती है, मोटल में मिलती है, कैंप में मिलती है। तो किस में मिलती है, जो मोटल होता है उसमें होटल जैसी सुविधाएं तो मिलती हैं, साथ ही साथ पार्किंग की भी जो सुविधा है वो प्रदान करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का ये वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैदल लंबी यात्राएं, जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते हैं? मतलब जो बहुत लंबी पैदल यात्राएं होती हैं और जो जोखिम भरे खेल होते हैं, अगर उनमें कोई व्यक्ति भाग ले रहा है तो वो उन लोगों का जो रहने का स्थान होता है या फिर वो कहाँ पर रहते हैं। अगर किसी बहुत लंबी पैदल यात्रा में जा रहे हैं या फिर जोखिम भरे ऐसे खेल हैं जिनको खेलने के लिए वो जा रहे हैं, तो जा तो रहे हैं लेकिन वो रास्ते में कहाँ पर स्टे करेंगे, कहाँ पर वो रहेंगे, धर्मशाला में, आयोजक संस्था में, होटल में, सुसज्जित शिविर में। तो कहाँ पर वो रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, आयोजक संस्था में रहते हैं, होटल में रहते हैं या फिर सुसज्जित शिविर में रहते हैं। तो जो पैदल और लंबी यात्राएं करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या फिर जोखिम भरे जो खेल खेलने वाले व्यक्ति होते हैं वो कहाँ पर ठहरते हैं, जो उनका शिविर होता है वो वहाँ पर क्या करते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है? अगर हमें जितने भी अलग अलग विभाग हैं उनको अच्छी तरीके से समझना है कि कौन से विभाग में क्या होता है या फिर कौन से विभाग के किस चरण में क्या होता है, क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या चीज़ें उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें परफॉर्म करना होता है, और कौन से विभाग की संकल्पना क्या है, तो उसे समझने के लिए हमें क्या समझना आवश्यक है? अतिथि उद्योग, अतिथि चक्र, अतिथि संरचना या फिर अतिथि क्रम विकास। तो इनमें से ऐसी कौन सी संकल्पना है जिसे हमें समझना चाहिए, जिससे विभिन्न विभागों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं? तो किसे समझना चाहिए, जो अतिथि चक्र होता है, जो गेस्ट साइकिल होता है, उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, जिससे हम विभिन्न विभागों की जो संकल्पना है उसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? इसमें पूछा गया है कि एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है। अगर किसी संगठन के द्वारा आतिथ्य प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं तो उनमें कौन कौन से विभागों को सम्मिलित किया जाता है या किन किन विभागों को मिला करके पूरा आतिथ्य प्रबंधन जो संस्थान है उसको या संगठन है उसको तैयार किया जाता है। प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायक सेवा विभाग, ये सभी। तो एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है? गृह प्रमुख कार्यालय, गृह व्यवस्था विभाग, सहायक सेवा विभाग, ये सभी। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आतिथ्य प्रबंधन के संगठन में सम्मिलित होने वाले विभाग हैं। इन सबको मिलाकर ही एक संगठन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, होटल के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तक सूचना किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? जो होटल के विभिन्न विभाग होते हैं, मतलब जो होटल के विभिन्न विभाग होते हैं, अभी जिन विभागों का नाम हम लोगों ने देखा है उनमें अगर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो उन तक अगर हमें कोई सूचना देनी है तो हम किसके द्वारा पहुंचाएंगे? गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क के द्वारा, गृह व्यवस्था प्रबंध के द्वारा, अतिथि गृह ब्रिगेड जो होता है उसके द्वारा, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र जो ब्रिगेड होता है उसके द्वारा। तो होटल के जो विभिन्न विभाग होते हैं उनमें कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन तक अगर किसी भी प्रकार की सूचना पहुंचानी होती है तो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? गृह व्यवस्था विभाग, गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, गृह व्यवस्था प्रबंध, आतिथ्य गृह ब्रिगेड, सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड, किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तो जो गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होता है उसके द्वारा जो सूचनाएं हैं वो कर्मचारियों तक विभिन्न विभागों में
पहुँचाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं और आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इसमें से बाहर से नहीं जाएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।